जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि एकादशियों में विशेष स्थान रखने वाली उत्पन्ना एकादशी जो है वह आज की तिथि है। और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है हजारों यज्ञ करने के समान फल। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जो है वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर एकादशी का एक विशेष महात्म्य, और हर एकादशी का महात्म्य हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे दर्शकों तक उसकी जानकारी, उसका महत्व, उसका विधि विधान पहुंचे। अमूमन एकादशी के व्रत का जो विधान है वह एक समान रहता है, और हम हर बार आपको उसके बारे में जानकारी देते भी रहते हैं। इसी क्रम में ये जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत की विधि क्या हो, ये आपको आसानी से मालूम है। सभी एकादशियों की तरह इसमें भी जो एकादशी की तिथि का व्रत विधान होता है वह दशमी से ही आरंभ हो जाता है, यानी एक रात पहले से ही उसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को सायंकाल के समय में जिस भी जातक को व्रत रखना होता है उस व्यक्ति को हल्का व सात्विक भोजन लेना चाहिए। रात के समय में भोजन अगर आप न करें तो बहुत अच्छा होगा, और अधिक ना बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें तो वह ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले नित्य कर्म आदि से आप निर्वृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करें। इसके पश्चात आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। तदुपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 पदार्थों से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु का आप पूजन करें। और रात्रि काल में इस तिथि में भी दीपदान का महात्म्य है। रात में सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि जो है भगवान के नाम का कीर्तन और जागरण करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो भी जाने अनजाने में पहले पाप हो गए हों, कुछ गलतियां हो गई हों, उनके प्रति हमें क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह यानी द्वादशी की तिथि में, कल की तिथि में सुबह पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और योग्य ब्राह्मणों को भोजन करा करके यथासंभव अपनी तरफ से दान देने के पश्चात ही स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। अपने व्रत का पारण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से हजारों यज्ञों से भी अधिक फल मिलता है। रात्रि को भोजन करने वाले व्यक्ति को उपवास का आधा फल मिलता है, जबकि निर्जला व्रत रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से क्यों जानते हैं। ऐसी क्या कथा है, ऐसी क्या भूमिका है, इसमें किसका जन्म हुआ, कौन उत्पन्न हुआ, क्यों इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसके पीछे कथा यह है कि सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य मुर हुआ करता था। दैत्य मुर ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके स्थान से विरत कर दिया था, भगा दिया था। तब इंद्र तथा अन्य देवता क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं,
देवताओं सहित सभी ने भगवान श्री विष्णु से दैत्य के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाने की प्रार्थना और विनती की। इंद्रदेव के वचन सुनकर के भगवान श्री विष्णु बोले कि देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार जो है शीघ्र ही कर दूंगा। जब दैत्यों ने भगवान श्री विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सभी उसके तेज से नष्ट होकर के उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। भगवान श्री विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्षों तक यानी 1000 से ज्यादा वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को पराजित ना कर सके, उसे जीत नहीं सके। अंत में भगवान श्री विष्णु शांत होकर के विश्राम की इच्छा से बद्रिकाश्रम में एक लंबी गुफा में शयन के लिए चले जाते हैं। दैत्य भी उस गुफा में भगवान श्री विष्णु के वध तथा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की भावना से प्रवेश करता है। उस गुफा में वो भी भगवान के पीछे पीछे जाता है। उस समय गुफा में एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने लगी। दोनों में देर तक युद्ध हुआ। उस कन्या ने उसको धक्का मार करके उस दैत्य को मूर्छित कर दिया और उठने पर उस दैत्य का सिर काट दिया और वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय श्री विष्णु जी की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को किसने मारा, वे ऐसा विचार करने लगे। इस पर उक्त कन्या ने उन्हें कहा कि दैत्य आपको मारने के लिए तत्पर था, आप विश्राम में थे, वो आपको मारने आ गया, तब मैंने आपके ही शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह तिथि जो थी एकादशी की ही तिथि थी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से वह कन्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री विष्णु ने स्वयं रखा और यह आशीर्वाद दिया कि इस तिथि में जो भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेगा उसे जीवन के सभी सुख और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी, नमो नमः। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।